सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, इसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पढ़ी थी, जिनको हम हिंदी में समान तथा असमान पद बोलते हैं। ठीक है, लाइक को हम समान बोलते हैं, अनलाइक को हम असमान पद बोलते हैं। तो क्या होते थे ये, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर कोई दो टर्म्स लिखी, -3x² y, कॉमा 5x² y। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं कि इस वाले टर्म में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या है, आप बोलोगे x और y है। अगर मैं कहूं इस वाली टर्म में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे x और y। अगर मैं कहूं इस वाली टर्म में जो x है उसका एक्सपोनेंट कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। अगर मैं कहूं इस वाली टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, आप बोलोगे 2 है। अगर मैं कहूं इसमें y का एक्सपोनेंट कितना है, तो आप बोलोगे 1 है। और इसमें भी y का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल है एक्स वाई, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है 2, x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर भी x का एक्सपोनेंट 2 है, y का 1 है, यहाँ पर भी y का 1 है। तो ऐसे ही जो हमारी टर्म्स होती है इनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं, जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, किसका माइक ऑन है, मानसी माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, वेरिएबल और एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर सेम, उनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो, वो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं। जैसे कि ये दो। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताइए जल्दी से। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए। सर, अगर हाँ जी, इसमें y का एक्सपोनेंट तो 2² हो और दूसरी वाली टर्म में x का 2 हो, तो ये सेम होंगी? क्यों होंगी सेम, आप बताओ, हो सकती है क्या सेम? सेम का मतलब क्या है, एक जैसा दिखने वाली, है ना। नहीं होंगे सेम ना का सर मतलब, ये? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले, आप खुद देखो। सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यही तो होता है सेम का मतलब, यानी दो एक जैसी चीजें हों। अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूं -3x²y, कॉमा 5xy², तो बताओ ये कैसे सेम हो सकती है? सेम तो वो होते हैं ना जो एक जैसे दिखें। तो ये x² है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो जो एक्सपोनेंट है वो तो अलग अलग है ना, 2 और 1, तो ये सेम नहीं है ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे, असमान पद बोलेंगे। तो बस अपनी डेफिनेशन को आपको देखना है ना, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि भाई जिन दो टर्म्स के वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो, वो लाइक टर्म्स होती है। इसमें वेरिएबल तो सेम थे, इन दोनों में वेरिएबल तो सेम है, एक्स वाई, लेकिन जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है। यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है। सिंपल भाषा में, अगर यहाँ पर x²y है तो यहाँ पर भी x²y होना चाहिए था, तभी मैं इसको लाइक टर्म बोलता। जैसे यहाँ पर भी x²y है और यहाँ पर भी x²y है, इसलिए ये लाइक टर्म स्क्वायर वाई है, यहाँ पर xy² है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक है। समझ आया? अब बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं।
पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। हाँ जी, करिए। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ध्यान से। ओके, 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 19 का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 23 में से 18 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर दिया है, 3 स्टूडेंट्स ने बी को आंसर किया है, और 2 स्टूडेंट्स ने बोला है कि भाई ये जो आपने ऑप्शंस लिखे हैं ये सारे ही गलत हैं, एक भी इसमें से ठीक नहीं। ठीक है, तो ये 2 बच्चों का कहना है। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या पहचानने थे? लाइक टर्म्स, समान पद। और मैंने उसका पहचानने का तरीका बताया है कि भाई आप चर और चर का घातांक एक जैसा जिसका होता है वो समान पद होते हैं। इसमें देखो, या मैं कह दूं वेरिएबल और वेरिएबल का एक्सपोनेंट जिसमें एक जैसा हो, वो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं। तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है? एक्स। इसमें क्या है? एक्स और वाई। तो ये तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक्स है और इसके पास एक्स और वाई है, तो ये हमारे लाइक टर्म्स नहीं है। इसके पास देखो, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमारे समान पद या लाइक टर्म्स नहीं हो सकते। इसको देखो, यहाँ पर एक्स और वाई है और यहाँ पर भी एक्स और वाई है, दोनों में एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, दोनों में वाई का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। इसीलिए ये दोनों टर्म्स कैसी टर्म्स होंगी? लाइक टर्म्स होंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। समझ आया? बताइए। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, बताइए। सर आगे पीछे हो तो भी वही होगा। क्या? दोबारा बोलिए। सर जैसे y इसमें आगे इसमें पीछे है ऐसे। आप उस पे क्यों जा रहे हो? आप अपनी डेफिनेशन पे जाओ। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई इन दोनों में पहले वेरिएबल चेक करो क्या है। इन दोनों में वेरिएबल क्या है? इसमें भी एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है। ठीक है, अब चेक करो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है। इसमें एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें भी एक्स का एक्सपोनेंट 1 है ना? देखो ना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें भी वाई का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें भी वाई का एक्सपोनेंट 1 है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। बस हमें यही तो चाहिए, आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो एक्स वाई को वाई एक्स तो लिख ही सकते हो, है ना? भाई इस वाई एक्स को आप एक्स वाई लिख सकते हो ना, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या मैं अगर इसको एक्स वाई लिख दूं? या एक्स वाई को चाहे वाई एक्स लिख दो चाहे एक्स वाई लिख दो, दोनों सेम ही चीज है।
ठीक है, तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं। तो जो आपकी डेफिनेशन है उसको माइंड में रखना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा सोचोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। तो देवेंद्र चौहान नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। और आशु और आरिफ नाम से हैं, पिंकी, सलोनी, नंदिनी, गीता यादव नाम से हैं, रानी शर्मा नाम से हैं, हीना है और कैफी। इन्होंने लास्ट क्लास में सभी 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। वीरू नाम से हैं, इन्होंने 6 में से 5 के सही दिए थे। सोनाली 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर सही थे। नेहा 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर सही थे। शिवम कुमार और मानसी, इनके भी 6 में से 5 क्वेश्चंस सही थे। वेल डन, एक्सीलेंट इन सभी बच्चों के लिए। ओके, और भी है क्या आगे? हाँ है। हरपाल नाम से स्टूडेंट है, इनके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही थे। वेल डन। अंजलि झा नाम से स्टूडेंट है, इनके 6 में से 5 सही थे। वेल डन, एक्सीलेंट इन बच्चों के लिए। तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस बारे में जानते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास 5 पेन प्लस 2 पेन, इसका आंसर क्या होगा? 7 पेन। 7। और एक बच्चे ने आंसर दिया है 7, एक 7 बच्चे ने पेन आंसर सर। दिया है 7 पेन। बताओ कौन सा सही है इसमें से? 7 पेन। 7 पेन। वेरी गुड, 7 पेन। ठीक है, ये सही है। सिर्फ 7 आप नहीं बोल सकते, 7 क्या है ना, ये भी तो बताना जरूरी है, ये भी तो हमें बताना जरूरी है। ठीक है, तो सिर्फ 7 बोलकर काम नहीं चलेगा, 7 क्या वो भी हम लिखेंगे पेन। चलो, अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, 5 पेन प्लस 2 बुक, बताओ क्या होगा इसका आंसर? 5 पेन 2 बुक ही होएगा। 2 बुक प्लस 7। क्या क्या, दोबारा बोलो। 5 पेन प्लस 2 बुक प्लस 7। इसको आप नहीं कर सकते, इन दोनों को आप ऐड ही नहीं कर सकते। हाँ ऐसे बोल सकते हो 5 पेन 2 बुक, 5 लेकिन पेन ऐड, 2 बुक। इनको हम ऐड नहीं कर सकते ना। 7 बुक, अच्छा बोल रहे हैं 7 बुक। 7 बुक कैसे हो सकता है भाई? अगर आपके पास 5 पेन है और 2 बुक है, उनको एक साथ रख दो उठाकर, तो पेन भी बुक बन जाएंगे क्या आपकी? बताओ, पेन क्या ऐड बुक कर बन सकते जाएंगे? हैं, ऐड नहीं कर सकते। क्यों करोगे ऐड, बताओ कैसे? अच्छा चलो ऐड कर दिया मैंने, 7 आ गया। अब बताओ 7 के आगे क्या लिखूं? 7 क्या? टोटल। ऐसे नहीं होता, यहाँ पर आपने 5 पेन प्लस 7 पेन, 5 पेन प्लस 2 पेन इज इक्वल टू 7 पेन लिखा है। आपने यहाँ 7 के आगे क्या लिखूं? पेन लिखूं या बुक लिखूं? बताओ क्या आएगा यहाँ पे? आप ऐड कर ही नहीं सकते इसको। कैसे दो अलग अलग चीजों को कैसे ऐड कर सकते हो? किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करते हो ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई केजी में है तो उसमें केजी वाला ही ऐड होगा। कभी आपने केजी में मीटर ऐड किया है? अगर आपके पास 5 किलो दूध है, 5 किलो मिल्क है और 2 मीटर कपड़ा है, उसको ऐड कर सकते हो? बताओ, 5 किलो मिल्क है, 5 किलो मिल्क और प्लस 2 मीटर क्लोथ, इनको ऐड कर सकते हो क्या? कैसे करोगे भाई? दोनों अलग 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 चीज है, मिल्क और क्लोथ। सेम मैं आपको यही कॉन्सेप्ट यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जो एक जैसी चीजें हैं वही तो आप ऐड कर सकते हो। या तो मिल्क में मिल्क ऐड करोगे, या क्लोथ में क्लोथ ऐड करोगे, मीटर में मीटर ऐड करोगे, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड करोगे। सेम, पेन में पेन ऐड करोगे या बुक में बुक ऐड करोगे। पेन और बुक को आप ऐड नहीं कर सकते, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो ऐड करके 7 बोल दोगे, तो 7 क्या? एक चीज बताओ ना, पेन एंड बुक, ये क्या आंसर हुआ? 7 पेन एंड बुक, बताओ। ठीक है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। सेम 5 पेन माइनस 2 पेन, इसको हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 पेन, बोल। क्योंकि ये दोनों ही पेन है। 3 इनको बताओ, इनको कर सकते हो क्या सब्ट्रैक्ट? नहीं सर।
नहीं कर sir. सकते ना, इसको तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 3 पेन एंड बुक, है ना। तो ये इसको भी आप नहीं कर सकते। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने एक चीज यहां से क्लियर कर ली कि जिनको हम ऐड करते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं। तो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स मतलब जिनके, जैसे यहाँ पर भी पेन, यहाँ पर भी पेन, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए, तभी तो आप उनको ऐड कर पाओगे। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं अगर 5x प्लस 2x, तो इनको आप ऐड कर सकते हो 7x, क्योंकि x x, जैसे यहां पर पेन था इसलिए आपने 7 पेन बोला। आप यहाँ 5, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको स्क्वायर लिख देते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐड करके क्या लिख देते हैं, 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। यहां पर आप जब 5 पेन प्लस 2 पेन आपने किया था, तो यहाँ पर क्या पेन को स्क्वायर कर दिया था? क्या आपने यहाँ पर ये बोला था कि सर 7 पेन स्क्वायर? नहीं बोला था ना, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों कर रहे हो? एक्स भी तो कुछ चीज है, कोई चीज होगी, एक्स भी तो कोई चीज हो सकती है, तो सिर्फ 7x होता है। तो ये डाउट पहले बताओ, ये क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, यस और नो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं 5x प्लस 2y, तो अब आप इनको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये x है और ये y है। जैसे यहां पर ये पेन था और ये बुक था, आप इनको ऐड नहीं कर पाए। ऐसे ही यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश में कर रहा था। पेन को पेन में ऐड कर सकते हो, पेन को बुक में ऐड नहीं कर सकते, पेन को पेन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पेन से बुक को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार दोबारा मैंने, चलो मैं बताता हूं, अभी आगे बता देता हूं। देखो यहां बताता हूं, यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं 5x प्लस 2x, तो कितना होगा? 7x 7x 7x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो सिर्फ 7 लिखते हैं और ये लिख देते हैं 7x स्क्वायर, तो ये दोनों ही गलत है। आप खुद सोचो, x की जगह कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ पर पेन थे, प्रेमलता नाम से स्टूडेंट है, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी पेन है, यहाँ पर भी पेन है, जब मैंने आपको इसको ऐड करने के लिए बोला, आपने क्या बोला? 7 पेन। आपने ये तो नहीं बोला 7 पेन स्क्वायर, नहीं बोला ना किसी ने भी। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर अब पेन की जगह सिर्फ x आ गया है, 5x प्लस 2x, तो वो कितना होगा? 7x होगा। ठीक है, इसको देखो 5x प्लस 2y, अब बताओ इसको क्या आप ऐड कर सकते हो? नो सर नहीं कर सकते, क्यों? नो सर क्योंकि ये नो x है, सर क्योंकि ये x है और ये y है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। जैसे यहाँ पर एक पेन था और यहाँ पर बुक थी, तो अलग अलग चीजें थी, इनको ऐड आप नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। इसको देखो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? 3x थ्री 3 क्या? x square 2 क्या? x 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, 3x स्क्वायर 3x ये रूट कहां से आ गया पहले? हाँ 3x की पावर, साहिमा माइनस है बीच में, माइनस करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक जैसी चीजें हैं, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? इनको No, नहीं कर sir. सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स sir. स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, ये हमारे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज आप लोगों ने सीखी, यहाँ से आपने एक सिंपल सी चीज ये सीखी है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में सिर्फ हम समान पदों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म्स है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। ये दोनों कैसी है? अनलाइक टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। ये दोनों कैसी लाइक टर्म्स हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर ये घट गए। तो ये जो दोनों सॉल्व हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए सॉल्व हुए हैं क्योंकि ये भी लाइक थी, ये भी लाइक थी, ये दोनों लाइक टर्म्स।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो आप सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये लिखा हुआ है 5a³ + 3a³ + a³, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5a³ + 3a³, 8 क्यूब एक एक करके बताओ। 8a³, ओके 8a³ ओके, सबका 8a³ आ रहा है क्या? 9 सर 9 9a³ 9a³, 9a³ यस, तो 9a³ सही आंसर होगा भाई। 8 क्यों? हाँ 9a³। अब माइक बंद रखेंगे सभी लोग अपना। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देखो सबसे पहले ये चेक करो ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं या नहीं। देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। a का क्यूब है, a का क्यूब है, a का क्यूब है, तो तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। पहली चीज तो ये क्यों? क्योंकि वेरिएबल और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है। अब a³ का मतलब क्या होता है? a³ का मतलब क्या होता है? अगर किसी के साथ कोई नंबर ना लिखा हो तो वहां पर 1 होता है। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई नंबर ना लिखा हो तो वहां पर 1 होता है। a³ का मतलब क्या है? 1a³। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 1a³। अब आपको इनको ऐड करना है। 5a³ + 3a³ कितना होगा? 8a³ + 1a³। 8a³ + 1a³ कितना होगा? 9a³। तो यही हमारा आंसर हुआ। बताइए समझ आया सभी को? सिर्फ ऐड ही तो किया है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, सबके पास a³ है तो a³ लिख दिया। ठीक है, इसका आंसर बताइए सेकंड वाले का। 15a³। हाँ जी, 1a³ वेरी गुड, a³। ठीक है, तो एक बच्चे ने 15a³ बोला था, माइनस है भाई बीच में, हमें इस बार माइनस सॉरी करना है। प्लस कर दिया। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तीनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी a³ है, इसके पास भी a³ है, इसके पास भी a³। तो 8 - 4 4a³ हो गया, -3a³, और 4 - 3 1a³, और इसको मैं सिर्फ a³ भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपने यहां साफ साफ देखा -15, -15 कैसे आ गया भाई? 8 - 4 4 और 4 - 3 1 होगा ना। तो आपने यहां पर साफ साफ देख लिया कि भाई हम किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जो हमारी लाइक टर्म्स हैं, इन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? मैं 4 ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। A B C D। ठीक है, 3x² 3y³ 15x² y³ + 2x²। बताइए ABCD कौन सा सही है? हाँ जी, डी। ओके, डी। डी के अलावा कुछ और आएगा किसी का? सबका डी ही आ रहा है, वेरी गुड। ओके, तो डी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा? देखो सबसे पहले आप ये देखो इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वाली को देखो और थर्ड वाली को देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में जो मेरा वेरिएबल है वो y है, और y का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। तो ये मेरी लाइक टर्म्स हो गई। तो इनको एक साथ लिख लूंगा मैं, 8y³ - 7y³। इनको देखो, थर्ड को और फोर्थ को, इनमें देखो मेरा वेरिएबल x है दोनों में, और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो इनको एक साथ लिख लूंगा, तो प्लस का 5x² - 3x²।
बताइए, ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। जो मेरी लाइक टर्म्स हैं, जो मेरे समान पद हैं, उनको मैंने एक साथ लिख लिया। पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड लाइक टर्म्स हैं, उनको एक साथ लिख लिया। फर्स्ट को देखो और थर्ड को देखो, क्या ये लाइक टर्म्स हैं या नहीं? बताइए, बुदली और नेहा, 8y³ और -7y³, तो इनको मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को, प्लस का 5x² और माइनस का 3x², क्या ये दोनों मेरी लाइक टर्म्स हैं या नहीं? तो इनको मैंने एक साथ यहां पर लिखा है, और सबको देखो साइन के साथ लिखा है ना, जो जिसका साइन है वही रखा है मैंने, साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। देखो, ये प्लस का था तो ये प्लस का रखा है, 7y³ माइनस का था तो माइनस का रखा है, 5x² प्लस का था तो प्लस का रखा है, 3x² माइनस का था तो माइनस का रखा है। अब आप सिंपली इनको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 8y³ -7y³ कितना होगा? सिर्फ y³ बचेगा। ठीक है, सिर्फ y³ बचा, प्लस 5x² -3x² कितना बचेगा? 2x²। और यही मेरा आंसर, y³ प्लस 2x²। बताइए, समझ में आया? अब मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये y³ है, ये x² है, तो ये अनलाइक टर्म्स है ना, इससे आगे सॉल्व होगा ही नहीं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इससे आगे होता सॉल्व तो मैं इससे आगे भी करता। ठीक है, चलिए इसको बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, कैसे होगा इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, हम्म, बताइए कौन सा सही। बुदली ने बोला है बी, राजकुमार नाम से इन्होंने बोला है ए। ए, ए, डी, ए। दे लो पहले सभी लोग आंसर, फिर मैं बताऊंगा किसने सही आंसर दिया है। बी, डी, ओके। डी है। बुदली सोच लो आप। देखो भाई, पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर दिया था। सबसे पहले जो आंसर दिया था वो बुदली ने बी आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने भी चेंज कर दिया बाद में डी। तो फिर मैं आपका भी गलत समझू या सही समझू? तो कैफी ने बी आंसर दिया है, हरपाल नाम से स्टूडेंट हैं, इन्होंने बी आंसर दिया है, और बुदली ने स्टार्टिंग में सही आंसर बोला था लेकिन लास्ट में इन्होंने भी डी कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सर मगर माइनस वो 4 माइनस का है और 6 भी माइनस का है, और माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। चलो, ये चीज आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन मैंने एक और चीज आपको बताई थी, या शायद आपको नहीं बताई थी। क्या मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं? क्या मैंने ये आपको बताया था? एक बार मुझे बताओ। सर इस क्लास में तो नहीं बताया, इसमें नो नहीं, सर। पहले कभी बताया हो? क्योंकि मुझे याद नहीं है। याद नहीं है, तो आज मैं बता रहा हूं, तो अब आप हमेशा याद रखना। देखो, इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले चीज आपको ये ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे या नहीं, बताओ? ब्रैकेट लगे लगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटा लेना, हमेशा ध्यान रखना है। ब्रैकेट लगे हैं तो उनको हटाओ। अब ब्रैकेट हटाते टाइम आंख बंद करके ब्रैकेट नहीं हटाने हैं, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आपको किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे, ब्रैकेट हटाते टाइम
उसके साइन चेंज करने हैं। मैंने क्या बोला, करके दिखाता हूं। देखो, आपको यहां पर एक ब्रैकेट दिखा, इसको हटाना है, तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस हुआ, कुछ नहीं का मतलब प्लस है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे ही ब्रैकेट हटा दो। जैसे ये लिखा हुआ है 8a⁶ माइनस 4a⁵। ओके, ये बात आपको समझ में आई। जब भी, क्योंकि आपको ये ब्रैकेट हटाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ब्रैकेट हटाते टाइम आपको पहले ये चेक करना है ब्रैकेट के बाहर क्या है। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब प्लस है, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसा रहता है। अब इस ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। ये वाला जो ब्रैकेट है दूसरे वाला, इसके बाहर क्या है, माइनस है। तो माइनस से हमेशा बच के रहना। जहां भी माइनस दिख जाए उसको देखकर आप केयरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस जाएगा अंदर, और जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर जितने भी टर्म्स लिखी हुई हैं सबके साइन चेंज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि बेसिकली माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होती है। माइनस की जब ये 3a⁶ प्लस का है, तो माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस की जब इस माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे, आप अंदर के साइन चेंज कर दो, -3a⁵ और ये वाला माइनस हो जाएगा +6a⁵। आप खुद सोचो, इस ब्रैकेट के अंदर जो 3a⁶ था वो कैसा था, प्लस का था या माइनस का था? मुझे ये बताओ। ये छोड़ो, मैं इसको हटा रहा हूं। आप मुझे ये बताओ, ये जो 3a⁶ है ये प्लस का है या माइनस का है? प्लस सर का। प्लस का है। सर प्लस का है ना, प्लस का है ना, तो इसे बना दो माइनस। क्यों बना दिया माइनस? क्योंकि प्लस की जब माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ये माइनस अंदर जाकर प्लस में गुणा होगा ना, है ना। ये बेसिकली ये प्लस, अगर कुछ ना लगा हो वहां पर प्लस होता है, तो यहाँ पर बेसिकली ये प्लस है, इसके आगे प्लस है। अब इस माइनस की इस प्लस में गुणा करोगे तो वो माइनस हो जाएगा 3a⁶, और फिर इस माइनस की इस माइनस में गुणा करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6a⁵। या तो आप इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पूरा इसको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया कि इस माइनस की प्लस से गुणा हुई तो यहाँ पर माइनस हो गया, और इस माइनस की माइनस से गुणा हुई तो यहाँ पर प्लस हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट वाइज हो गया। और डायरेक्ट अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ठीक है, जब भी, जैसे ये ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस है, आपको ब्रैकेट हटाना है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। बताओ, अब समझ में आ गया है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अगर नहीं आया है तो बता दो, मैं दोबारा से समझा दूंगा, और अगर समझ आ गया है तो बाई टाइप कर दो सभी लोग। तो आज के बाद आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो, प्लस होगा तो हमें कुछ नहीं करना, जो जैसा है वैसा रहता है, जो जिसका साइन है वही रहेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और सारे साइन चेंज कर देगा। अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं। अंदर ये जा क्यों रहा है? क्योंकि ये ब्रैकेट हट गया तो अभी अंदर जाएगा। इस ब्रैकेट ने इसको रोक के रखा था बीच में, ये जो ब्रैकेट है इसने इस माइनस को यहां पर रोक के रखा था। अब मैंने ये हटा दिया ब्रैकेट, तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो बताइए, अब कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो अब आपका आधा क्वेश्चन तो हो ही गया। अब आप देखिए इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लो। 8a⁶ माइनस 3a⁶, इन दोनों को एक साथ लिख लो, माइनस 4a⁵ प्लस 6a⁵। ठीक है, हाँ पोल में अभी करेंगे, अभी तो अच्छे खासे क्वेश्चन करने हैं, अभी पोल में करेंगे, रुक जाओ। तो यहां से क्या बचेगा? 8 - 3 कितना हुआ? 5a⁶। ठीक है, और ये कितना होगा बताओ? -4a⁵ प्लस 6a⁵। 2a5। प्लस का होगा ना, है ना? क्यों होगा प्लस का? क्योंकि इनके साइन जो है, पहली चीज वो अलग अलग है, ये माइनस है ये प्लस है, तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो 6 में से 4 हो गया तो 2 बचा, 2a⁵5। अब इसमें से बड़ा क्या है? 6 कैसा है? प्लस का, तो ये प्लस का होगा। तो हमारा आंसर क्या है? 5a⁶ प्लस 2a⁵, यानी ऑप्शन
बताइए, समझ आया? इस तरीके से हमें माइनस का विशेष ध्यान रखना है। सर ऐसा। स्क्रीनशॉट ही कर दो, फोटो की स्क्रीनशॉट लेनी है। ओके, हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इन दोनों को ऐड करना है। ऐड 7x² प्लस 5xy प्लस 3, इसको ऐड करना है 2x² माइनस 3xy प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा टाइप करना पड़ेगा चैट बॉक्स में, इसलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ जिससे आपको कम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, 5x² प्लस 8xy प्लस 4, 5x² प्लस 2xy प्लस 2, 9x² प्लस 8xy प्लस 2, 9x² प्लस 2xy प्लस 4। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, आशु ने बोला है डी। राजकुमार नाम से हैं, इन्होंने बोला है डी। शिवन कुमार नाम से हैं, प्रेमलता नाम से हैं, मानसी ने बोला है ए। सावन नाम से हैं, इन्होंने बोला है डी। जय माता दी नाम से हैं, इन्होंने बोला है डी। कैफी ने बोला है डी। रेखा शर्मा नाम से है, इन्होंने भी डी आंसर दिया है। जिया, इन्होंने भी डी आंसर दिया है। जुल्फकार नाम से इन्होंने भी डी आंसर दिया है। वेरी गुड, तो मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर दिया है, तो डी ही इसका आंसर होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। वेरी गुड, तो देखिए पहले मैंने क्या कहा, ब्रैकेट हटा दो। ब्रैकेट हटाने के लिए ब्रैकेट के बाहर पहले देखना जरूरी है ना भाई। ब्रैकेट ऐसे ही थोड़ी ना हटा देंगे, पहले बाहर से हम देखेंगे बाहर सब सेफ है ना, कुछ खतरा तो नहीं है बाहर। तो इस ब्रैकेट के खतरा कौन होता है, और माइनस। तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं है, मतलब कोई खतरा नहीं है, तो हम जैसा है वैसा लिख देंगे, हम इसको आसानी से हटा देंगे। 7x² प्लस 5xy प्लस 3, इस ब्रैकेट का नंबर आ गया। इस ब्रैकेट के बाहर तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हटा दो इसको भी, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। तो प्लस जो जैसा है वैसा लिख दो, 2x² माइनस 3xy प्लस 1। हमें सिर्फ किससे बचना है, माइनस से। जब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस जब बाहर हो तो साइन चेंज करके हमें जाना है, जिससे माइनस हमें पहचानना पड़े। ठीक है, हमें साइन चेंज करके जाना है क्योंकि माइनस है डेंजरस। प्लस तो कुछ करेगा ही नहीं, तो हम जैसे हैं वैसे निकल जाएंगे ब्रैकेट से बाहर। लेकिन अगर बाहर माइनस है तो हम अपने साइन चेंज करके बाहर जाएंगे। ठीक है, बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को? कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। अब आप इसमें लाइक टर्म्स देखो कौन कौन सी है। तो देखो ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स है, इनको एक साथ लिख लो, 7x² प्लस 2x²। ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लो, प्लस का 5xy माइनस का 3xy। और ये हमारे कांस्टेंट हैं 3 और 1, इनको एक साथ लिख लो, प्लस का 3 प्लस का 1। ठीक है, 7 प्लस 2 9x² प्लस 5 माइनस 3 2xy प्लस 3 प्लस 1 4, और यही हमारा आंसर। बताइए समझ आया सभी को? अब क्लियर है इस क्वेश्चन? मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो ये इसका आंसर होगा, हाँ इसको करो, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, मतलब सोचने से मेरा मतलब ये है कि वो कंफ्यूज होते हैं, जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देते हैं, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसमें से करना है, तो इसको हम पहले लिखेंगे।
ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी को। करिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम फ्रॉम अगर आ रहा है तो बाद वाला पहले लिखना है और पहले वाला बाद में लिखना है। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदी में तो वो तो सिंपल लिखा होता है, इंग्लिश में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इससे बचना। ओके, राजकुमार नाम से हैं, इन्होंने बोला है 2a। सलोनी, आशु, इन्होंने भी 2a आंसर दिया है। प्रेमलता नाम से हैं 2a। आपको सबसे पहले ब्रैकेट हटाने हैं, लेकिन ब्रैकेट हटाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस तो नहीं खड़ा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज करके आपको ब्रैकेट से बाहर आना है, और अगर प्लस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2a, वेरी गुड, 2a, एक्सीलेंट। तो भाई सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट को हटाते टाइम मैं पहले ये देखूंगा इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो भाई हटो, हम बाहर जाएंगे, है ना। ब्रैकेट को तोड़कर ये बाहर निकल गया। अब इस ब्रैकेट को हटाने का नंबर जैसे ही आया, इसने ए से ब्रैकेट के ऊपर से झांक कर देखा तो बाहर माइनस खड़ा था। ठीक है, इस ए ने जब ब्रैकेट के ऊपर से ऐसे कूद के देखा ना, तो बाहर कौन खड़ा है, माइनस। तो अब इसको पता है कि अगर बाहर माइनस खड़ा है तो भाई मैं जाऊंगा अब अपना रूप बदल के, जिससे मुझे वो पहचान ना ले। रूप ये कैसे बदलेगा, ये प्लस का है ना, ये हो जाएगा माइनस का। और ये जब इसने रूप बदल लिया तो ये भी कहेगा भाई मैं भी रूप बदल के जाऊंगा, मुझे भी पहचान लेगा, वरना ये माइनस का है तो ये होगा प्लस का। बताओ, क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई यहां तक सभी को? साइन कैसे चेंज होते हैं, माइनस ही साइन चेंज करता है। माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ऊपर से पहले उछल के देख लो, है ना। जब देखते हैं ना, जब हमारी हाइट छोटी रह जाती है तो हम ऐसे उचक उचक के देखते हैं बाहर कौन है, तो वो ऐसे ही देख रहा है ए कि बाहर कौन है। बाहर है माइनस, तो उसको फिर अपना रूप बदल के गया, अपना साइन चेंज कर दिया, और बी ने भी अपना साइन चेंज कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई चीजें? बताइए, कोई डाउट हो इस स्टेप में तो पूछ। अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना। अब हम क्या देखेंगे, हमारे जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। तो 3a और माइनस ए मेरी लाइक टर्म्स हैं, तो 3a माइनस ए। और कौन कौन सी हैं, माइनस बी और प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी। अब आपको ये चीज पता होगी कि भाई अगर दो एक जैसी चीजें हैं, दो एक जैसी टर्म हैं, लेकिन उनके साइन अलग अलग हैं, जैसे मैं यहां पर लिखूं 10 माइनस 10, ये 0 होता है। तो आपने यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखा, आपने यहां से कॉन्सेप्ट ये सीखा, भाई जब दो एक जैसी चीजें हैं, दो एक जैसे टर्म हैं, लेकिन उनके साइन अलग अलग है, ये वाला 10 प्लस का है, ये वाला 10 माइनस का है। भाई ये वाला जो 10 है ये कैसा है, प्लस का, ये वाला 10 कैसा है, माइनस का। अगर हमारे दो टर्म एक जैसे हों लेकिन उनके साइन अलग अलग हो तो वो 0 हो जाते हैं। यस और नो, यही इस लाइन से आपको यही कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सभी को या नहीं, जल्दी बताओ। अगर दो टर्म एक जैसे हैं, जैसे 10 10, लेकिन उनके साइन अलग अलग है, ये वाला 10 प्लस का है, ये वाला 10 माइनस का है, तो वो 0 हो जाता है। सेम चीज यहां पर देखो, ये भी बी है, ये भी बी है, लेकिन इनके साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कट गए, ये 0 हो गए, तो क्या बचा, 3a माइनस ए। और 3a माइनस ए मतलब 2। बताओ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सर एक बार फिर से समझाना है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटने से पहले ये 3a ब्रैकेट के बाहर देखेगा कौन है, ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो ये हट जाएगा ब्रैकेट और जो जैसा है वैसा रहा, 3a माइनस बी। अब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो ये a देखेगा ब्रैकेट के ऊपर से बाहर कौन है, तो बाहर है माइनस। अब अगर बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज करके जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, b माइनस का था तो b प्लस का हो गया। इसके बाद 3a माइनस ए एक साथ लिख लिया, माइनस बी प्लस बी एक साथ लिख लिया, 3a माइनस ए 2a हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर मैं लिख रहा हूं 10 माइनस 10, ये 0 के बराबर होता है। तो यहां से आपने ये सीखा
कि अगर दो एक जैसी टर्म है, जैसे ये भी 10 ये भी 10, लेकिन उनके साइन अलग अलग है, ये वाला 10 प्लस का है, ये वाला 10 माइनस का है, दो एक जैसी टर्म लेकिन साइन अलग अलग हो, तो आंसर में क्या आता है, 0 आता है। तो वही चीज मैंने यहां पर की, दो एक जैसी टर्म बी बी, लेकिन उनके साइन अलग अलग, ये वाला बी प्लस का है, ये वाला बी माइनस का है, तो ये 0 हो गए। ठीक है, ये कट गए, तो सिर्फ क्या बचा, 2a बचा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में करेंगे। ये लास्ट है, इसको करिए, फिर पोल में करते हैं। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3 में से आपको, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लो, माइनस करना है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सर स्क्रीन दिखाई नहीं रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, दोबारा ज्वाइन करके देख लो भाई, क्योंकि मेरे फोन में तो सही चल रहा है। एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो, अगर तब भी नहीं दिखाई देती हो तो बताओ, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा दोबारा से। इसको कैसे करोगे, सेम ऐसे ही, पहले ये ब्रैकेट हटेगा, लेकिन ये ब्रैकेट हटने से पहले ये एक्स वाई स्क्वायर बाहर देखेगा, कौन है, प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ये जो जैसा है वैसा रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3। अब ये वाला ब्रैकेट हटेगा, ये ऊपर से देखेगा तो बाहर माइनस है, तो ये साइन चेंज करके जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका भी साइन चेंज हो गया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बताओ ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, यस और नो? ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है? नो, किसी ने नो बोला है? जिसने नो बोला है माइक ऑन करके बताओ मुझे। हाँ जी, जिसने नो बोला है माइक ऑन करके बताओ, क्या क्लियर नहीं हुआ है? और अगर ऐसे ही मस्ती में बोला है तो तब भी माइक ऑन करके बताओ, सर ऐसे ही बोल दिया। चलो, तो अब आप यहां पर ये देखोगे कि भाई एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, लेकिन इनके साइन अलग अलग है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वाला एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये वाला एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, यानी ये 0 हो गए। मैंने बताया ना, यही तो रीजन था। अगर मैं 5 माइनस 5 करूं, दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनके साइन अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, ये 0 होता है। तो सेम चीज यहां पर भी तो अप्लाई कर सकता हूं मैं, भाई ये दोनों सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो 0 हो गए। तो बचा क्या, 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप इसमें देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखो ये है और लास्ट वाली, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लो। लाइक क्यों है भाई ये, क्योंकि देखो इसके पास भी एक्स स्क्वायर वाई है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर वाई है, और लास्ट वाले के पास भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो इनको एक साथ लिख लो। 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये वाली बची माइनस 3x वाई स्क्वायर और प्लस का 3। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, और अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब आप ये जो लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व करो। तो बताओ 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई कितना होगा, 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई कितना होगा, -3x स्क्वायर वाई। वेरी गुड, माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3। इन दोनों को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई। 2 आएगा या 4 आएगा, 4x स्क्वायर वाई 4 आएगा या -4 आएगा, -4 4x स्क्वायर वाई
देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब साइन माइनस सेम होते हैं, स्क्वायर वाई। हाँ जब साइन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, तो 3 और 1 हो गया 4, तो 4x² y आ गया पहले तो। अब इसका साइन क्या होगा, जो इसमें से बड़ा है, बड़ा क्या है 3, वो माइनस का है, तो -4x² y -3xy² + 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। पोल में करते हैं फिर एक क्वेश्चन, रेडी पोल के लिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से करो इसको, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। पोल में भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। 3x + 11 में आपको ऐड करना है 7x - 5। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको सही करेंगे। चलिए देखते हैं, तो एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें। हाँ जी, ओके। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 10 का सही है। 17 में से 12 का सही है। 18 में से 13 का सही है। 19 में से 13, 20 में से 13, 21 में से 14 का सही है। 23 में से 14, 24 में से 14, 25 में से 14। मैंने जिस गलती के लिए मना किया था ना, वही गलती की है कुछ बच्चों ने। तो मैंने ये बोला था कि भाई पेन और पेन को ऐड करोगे तो पेन ही आएंगे या पेन का स्क्वायर आ जाएगा। 4 पेन और 5 पेन को ऐड करोगे तो 9 पेन आएंगे ना, ऐसा तो नहीं आएगा ना 9 पेन का स्क्वायर हो गया। कुछ बच्चों ने तो वही कर दिया काम। 25 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, लास्ट 15 सेकेंड्स। इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान है ये, मुश्किल तो अभी किए ही नहीं है हमने। मुश्किल मैंने ही करा दिया था पिछला। 27 में से 14 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। एक टाइम पर जो स्कोर चल रहा था वो था 10 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही था। फाइनल जो स्कोर है वो है 28 में से सिर्फ और सिर्फ
14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। जिन 14 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया है, वेल डन, एक्सीलेंट। और जिन्होंने गलत किया है वो समझ लो। भाई बी कैसे आंसर कर रहे हो आप? बी और सी कैसे कर सकते हो? कैसे सोच सकते हो? करने की बात तो दूर, इसका आंसर ये बी और सी सोच भी कैसे सकते हो जिन्होंने इनको आंसर किया है बी और सी को। मैंने इतने आसान तरीके से एक स्टोरी की तरह समझाया है ये क्वेश्चन। मैंने ये बताया है स्टोरी की तरह, है ना। मैंने ये बताया कि भाई पहले ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट हटाने से पहले ये 3x पहले ब्रैकेट के बाहर देखेगा कौन है, प्लस है, कुछ ना होने का मतलब प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। फिर ये वाला ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटने से पहले ये 7x बाहर देखेगा कौन है, प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर आ गया। इतना आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको करना ही क्या है, जो मेरे लाइक टर्म्स है कौन कौन से हैं, 3x और 7x, तो 3x प्लस 7x, 11 माइनस 5 प्लस का 11 माइनस 5। अब कुछ बच्चों ने इसको जोड़ के 10x स्क्वायर कर दिया। कैसे कर सकते हो यार, कैसे? मैंने बोला था कि कुछ करते हैं ये काम और वो कर ही दिया, है ना। मैंने स्टार्टिंग में जब वो पेन वाला एग्जांपल दे रहा था, अगर 10 पेन प्लस 5 पेन है तो आप इसको क्या बोलोगे, 15 पेन बोलोगे ना। जिन्होंने बी और सी को आंसर दिया जल्दी बताओ, 10 पेन प्लस 5 पेन को 15 पेन स्क्वायर लिखोगे या 15 पेन लिखोगे? सिर्फ पेन लिखोगे ना। तो सेम काम यहां करना है, 3x प्लस 7x को क्या लिखोगे, 10x स्क्वायर थोड़ी लिख सकते हो, x ही तो रहेगा। इसका स्क्वायर कहां से हो गया? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब स्क्वायर होता है, हम तो यहाँ प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस 11 माइनस 5 कितना होता है, 6 होता है। तो आंसर क्या हुआ, 10x प्लस 6, ऑप्शन डी। इतना आसान सवाल, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्रैक्टिस करना है भाई सभी को, स्पेशली उनको जिन्होंने गलत किया है। पोल का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये, इसको भी गलत किया है, ठीक है। तो इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।